अग्नि महापुराण 138वां अध्याय। तंत्र विषयक 6 कर्मों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सभी मंत्रों के साध्य रूप से जो 6 कर्म कहे गए हैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। शांति, वश्य, स्तंभन, द्वेष, उच्चाटन और मारण, ये 6 कर्म हैं। इन सभी कर्मों में 6 संप्रदाय अथवा विन्यास होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पल्लव, योग, रोधक, संपुट, ग्रंथन तथा विदर्भ। भोजपत्र आदि पर पहले जिसका उच्चाटन करना हो उस पुरुष का नाम लिखे। उसके बाद उच्चाटन संबंधी मंत्र लिखे। लेखन के इस क्रम को पल्लव नामक विन्यास या संप्रदाय समझना चाहिए। यह उच्च कोटि का महान उच्चाटनकारी प्रयोग है। आदि में मंत्र लिखा जाए, फिर साध्य व्यक्ति का नाम अंकित किया जाए। ये साध्य बीच में रहे, इसके लिए अंत में पुनः मंत्र का उल्लेख किया जाए। इस क्रम को योग नामक संप्रदाय कहा गया है। शत्रु के समस्त कुल का संहार करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। पहले मंत्र का पद लिखे, बीच में साध्य का नाम लिखे, अंत में फिर मंत्र लिखे, फिर साध्य का नाम लिखे, तत्पश्चात पुनः मंत्र लिखे। ये रोधक संप्रदाय कहा गया है। स्तंभन आदि कर्मों में इसका प्रयोग करना चाहिए। मंत्र के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और बीच में भी साध्य का नामोल्लेख करे, इसे संपुट समझना चाहिए। वश्याकर्षण कर्म में इसका प्रयोग करे। जब मंत्र का एक अक्षर लिखकर फिर साध्य के नाम का एक अक्षर लिखा जाए और इस प्रकार बारी बारी से दोनों के एक एक अक्षर को लिखते हुए मंत्र और साध्य के अक्षरों को परस्पर ग्रथित कर दिया जाए तो यह ग्रंथन नामक संप्रदाय है। इसका प्रयोग आकर्षण या वशीकरण करने वाला है। पहले मंत्र का 2 अक्षर लिखे, फिर साध्य का 1 अक्षर। इस तरह बार बार लिखकर दोनों को पूर्ण करे। यदि मंत्राक्षरों के बीच में ही समाप्ति हो जाए तो दोबारा उनका उल्लेख करे। इसे विदर्भ नामक संप्रदाय समझना चाहिए तथा वशीकरण एवं आकर्षण के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आकर्षण आदि जो मंत्र हैं उनका अनुष्ठान वसंत ऋतु में करना चाहिए। तापज्वर के निवारण, वशीकरण तथा आकर्षण कर्म में स्वाहा का प्रयोग शुभ होता है। शांति और वृद्धि कर्म में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए। पौष्टिक कर्म, आकर्षण और वशीकरण में वशकार का प्रयोग करे। विद्वेषण, उच्चाटन और मारण आदि अशुभ कर्म में पृथक फट पद की योजना करनी चाहिए। लाभादि में तथा मंत्र की दीक्षा आदि में वशकार ही सिद्धिदायक होता है। मंत्र की दीक्षा देने वाले आचार्य में यमराज की भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करे: प्रभो, आप यम हैं, यमराज हैं, कालरूप हैं तथा धर्मराज हैं। मेरे दिए हुए इस शत्रु को शीघ्र ही मार गिराइए। तब शत्रुसूदन आचार्य प्रसन्नचित्त से इस प्रकार उत्तर दे: साधक, तुम सफल हो, मैं यत्नपूर्वक तुम्हारे शत्रु को मार गिराता हूँ। श्वेत कमल पर यमराज की पूजा करके होम करने से ये प्रयोग सफल होता है। अपने में भैरव की भावना करके अपने ही भीतर कुलेश्वरी भैरवी की भी भावना करे। ऐसा करने से साधक रात में अपने तथा शत्रु के भावी वृतांत को जान लेता है। दुर्गरक्षिणी दुर्गे, दुर्ग की रक्षा करने वाली अथवा दुर्गम संकट से बचाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। इस मंत्र के द्वारा दुर्गा जी की पूजा करके साधक शत्रु का नाश करने में समर्थ होता है। हसक्षम लव्रयुमा, इस भैरवी मंत्र का जप करने पर साधक अपने शत्रु का वध कर सकता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में षटकर्म का वर्णन नामक 138वां अध्याय पूरा हुआ।